नरेश मीणा के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज। एसडीएम की शिकायत पर दर्ज हुई एफआईआर। पीपलू थाने के हवालात में कटी मीणा की रात। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी पेशी। पीएम मोदी आज जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर बिहार के जमुई का करेंगे दौरा। सुबह 11 बजे पहुंचेंगे पीएम। 6,640 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। महाराष्ट्र में आज एमएनएस जारी करेगी चुनाव बी घोषणा पत्र। बांद्रा स्थित एमआईजी क्लब में राज ठाकरे अपना मैनिफेस्टो रिलीज करेंगे। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस के समर्थन से घुसपैठ में आई तेजी। हेमंत सरकार ने भ्रष्टाचार का खाया है फल। सीएम योगी ने झारखंड वासियों को स्थापना दिवस की दी बधाई। झारखंड को प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण, भगवान बिरसा मुंडा और बलिदानियों की धरती बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भगवान बिरसा मुंडा को उन्होंने दी श्रद्धांजलि। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी किया नमन। अबू धाबी दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर। जयशंकर ने बैप्स हिंदू मंदिर में दर्शन किए। जयशंकर ने दोनों देशों के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंधों पर जोर भी दिया। प्रयागराज में अभी भी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। यूपीपीएससी ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड यूनियन के बाहर विरोध प्रदर्शन। आईएसआई की फंडिंग पर कश्मीर को लेकर डिबेट पर भड़का गुस्सा। भारतीय छात्र प्रदर्शन में शामिल। दिल्ली में प्रदूषण ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। आज से राजधानी में ग्रैब 3 नियम लागू। प्राइमरी स्कूल में अगले आदेश तक ऑनलाइन क्लास। कई इलाकों में आज भी AQI 450 के पार। वाराणसी में घाट पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। कार्तिक पूर्णिमा पर लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। यूपी के मथुरा में बेकाबू ट्रक ने 2 बाइक सवारों को रौंदा। दर्दनाक हादसे में दोनों युवकों की मौत। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। यूपी के झांसी में टीचर की लापरवाही से बड़ा हादसा हुआ है। टीचर ने अपनी कार से 5 बच्चों को रौंदा। 4 की हालत गंभीर है, इलाज जारी। हरियाणा के फरीदाबाद में ज्वेलरी शोरूम में लूट की कोशिश। शोरूम मालिक ने लूट की कोशिश को किया नाकाम। घटना सीसीटीवी में कैद। सिटी में क्या हो रहा है? आखिर किस बात को लेकर इतनी धमक? आतंकी लेक्चर कौन देना चाह रहा था और जो बवाल मचा हुआ उस पर एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। कि यहां पर बड़ी खबर यह आ रही है कि ऑक्सफोर्ड में भारतीय छात्रों ने प्रदर्शन कर दिया है। मसला जरा समझिएगा कि यह प्रदर्शन क्यों हो रहा है। कश्मीर पर बहस से भारतीय छात्र भड़क गए। ऑक्सफोर्ड में भारतीय छात्रों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये जो ऑक्सफोर्ड मेजबान जरूर था, लेकिन मेहमान जो थे वो आतंकी थे। उनकी जो शब्दावली थी, उनकी जो जुबान थी, उसमें कहीं ना कहीं एक विरोध का स्वर दिखता था। जो मुद्दा और मसला है वो कश्मीर को लेकर था। डिबेट इसी बात को लेकर थी, लेकिन डिबेट के लिए आईएसआई से फंडिंग का भी आरोप लग रहा है। तो कश्मीर पर बहस से जो भारतीय छात्र हैं नाराज हो गए। और जरा आवाज सुनिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। टेररिस्ट यूनियन, अनहोली कम्युनियन। और अब हम बता देते हैं कि भारतीय छात्रों की नाराजगी आखिर किस बात को लेकर बढ़ती चली गई। ऑक्सफोर्ड मेजबान आतंकी मेहमान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारत विरोधी लोगों को निमंत्रण दिया गया और वहां पर जो लेक्चर दिया गया वो छात्रों को नागवार गुजरा। आतंकी समर्थकों को कश्मीर पर डिबेट के लिए बुलाया गया था, जिससे भारतीय छात्र वहां आक्रोशित हो गए और नारेबाजी करनी शुरू कर दी, क्योंकि समझ में आ गया छात्रों को कि ये क्या लोग हैं, कौन लोग हैं और किस मंशा से यहाँ भाषण दे रहे हैं। डिबेट का एजेंडा था ये हाउस आजाद कश्मीर का समर्थन करता है। कश्मीर को लेकर बात की गई थी। इसमें 2 वक्ता आतंकवाद और दहशत फैलाने वाले समूहों से जुड़े हुए थे, ये भी जानकारी मिली है इन छात्रों को, जिसके बाद नाराजगी बढ़ती चली गई। आतंकवाद समर्थित लोगों को निमंत्रण देने पर चिंता जताई गई थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। समझिए, दुनिया की प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों में से एक है ये, और यहाँ पर आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों को मेहमान के तौर पर बुलाया जा रहा है। संगठन ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छात्र संघ को पत्र भी लिखा था। पाकिस्तानी मूल के लोगों को निमंत्रण देने का आरोप लगाया गया है। साथ ही इसको लेकर लगातार छात्रों की नाराजगी बढ़ती गई और बहुत बड़ी संख्या में भारतीय छात्र ही थे जिन्होंने वहां पर अपनी नाराजगी जाहिर की और वो बार बार कह रहे हैं कि इसको लेकर पत्र लिखा गया है, शिकायत दर्ज करा दी गई है और जब तक इस पर एक्शन नहीं लिया जाएगा वो ऐसे ही नाराजगी जाहिर करते रहेंगे। एक रिपोर्ट देखिए। भारत माता की जय।
हंगामे और भारी प्रदर्शन की ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड की हैं, जहां गुरुवार को भारत के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र रचा गया। षड्यंत्र भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया जिसे आप सुनेंगे तो आप भी गुस्से से लाल पीले हो जाएंगे। बवाल क्यों हुआ और यह हंगामा क्यों हो रहा है, अब आपको इसके बारे में डिटेल से बताते हैं। दरअसल दुनिया के नंबर 1 यूनिवर्सिटी में शुमार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गुरुवार को कश्मीर के मुद्दे को लेकर एक डिबेट बुलाई गई। इस डिबेट का मुद्दा था कि यह हाउस आजाद कश्मीर का समर्थन करता है। यहां तक तो ठीक था, लेकिन ब्रिटेन में पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्र तब भड़के जब इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए मुजम्मिल अयूब ठाकुर और जफर खान को स्पीकर के तौर पर न्योता भेजा गया। ये दोनों कौन हैं? सबसे पहले आप इनके बारे में जान लीजिए, फिर आपको बताएंगे कि नफरती डिबेट का भारतीय छात्रों ने कैसे पर्दाफाश किया। सबसे पहले आपको मुजम्मिल अयूब ठाकुर के बारे में बता देते हैं। दरअसल अयूब ठाकुर पर भारत के खिलाफ नफरती भाषण देने का आरोप है। इनके ऊपर आरोप है कि इनके तार आईएसआई और आतंकियों के साथ जुड़े हैं। तो वहीं इस डिबेट में जो दूसरे स्पीकर जफर खान शामिल हुए, उनकी भी कुंडली आप जान लीजिए। दरअसल जफर खान जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी कि JKLF का चेयरमैन है। JKLF एक ऐसा आतंकी संगठन है जो अक्सर जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की घटनाओं को अंजाम देता है, और यह आतंकी संगठन कश्मीरी पंडितों पर हमला करने के लिए कुख्यात है। और इसलिए जब ऑक्सफोर्ड में आतंकी अयूब ठाकुर और जफर खान को मेहमान के तौर पर बुलाया गया तो भारतीय छात्र भड़क उठे। बीच डिबेट में ही एक भारतीय छात्र आदर्श मिश्रा ने तो पाकिस्तान और ISI प्रायोजित डिबेट का पर्दाफाश कर दिया। JKLF is a terror organization. JKLF is a terror organization that has killed so many Kashmiri Pandits. It has massacred lots of Pandits, and also it has killed a Hindu government official in Birmingham. This house, I do not trust this house. What I've done is I've actually launched a no confidence motion against the president, because I believe a lot of members of this house do not have any faith with the president of this Oxford Union, because he is nothing but a stooge of ISI, he is nothing but a stooge of Pakistan, and this house has no confidence in the president. भारतीय छात्र ने जिस बहादुरी से पाकिस्तान और ISI परस्त स्पीकरों को भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने से रोका, वो वाकई काबिल तारीफ है। पाकिस्तान को भी अब समझ आ गया होगा कि वो कितने भी षड्यंत्र कर ले, लेकिन भारत का एक एक नौजवान उसकी हवा निकालने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।